हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल आरपीएफ रेलवे एग्ज़ाम। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं रूल 70-72 की तैयारी करवा रही हूं और अगले महीने मई में आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो मैं आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूं, जिसको करने के बाद एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए, आपको बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं आपको कितना आता है, आप कितने तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 में महानिदेशक की प्रशासनिक शक्तियाँ किस नियम में है। मतलब जो रेलवे सुरक्षा बल नियम है 1987 का, उसमें ये बताना है कि उसमें महानिदेशक की प्रशासनिक शक्तियाँ जो हैं वो कौन से नियम में है। तो आप ऑप्शंस देख लीजिए और आंसर बताइए क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी 27। जो रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 में महानिदेशक की शक्तियां हैं, प्रशासनिक शक्तियां, वो ऑप्शन डी 27 में है। चलिए, मैं आपको बाकी के नियम भी बता देती हूँ, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है 30 नियम में क्या है, मैजिस्ट्रेट की शक्तियां हैं। ठीक है। ऑप्शन बी 29 नियम में क्या है, आदेश जारी करने की अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियां हैं। और ऑप्शन सी 28 नियम में क्या है, निर्देश देने की महानिदेशक की शक्तियां हैं। ठीक है, मैंने आपको 4 नियम बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 में दुर्गम इलाकों में 2 वर्ष की तैनाती किस नियम के अनुसार की जाती है। मतलब जैसे कि दुर्गम इलाके होते हैं, जैसे कि श्रीनगर वैली, ये इसमें 2 साल के लिए भेजा जाता है। ये एनआरएल में पड़ता है। तो ये कौन से नियम में बताया है, ये बताना है। आप दोनों ऑप्शन में देख के बताइए, ए या बी कौन सा होगा हमारा राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए 93.2 नियम में ये बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 दोष मुक्त किए जाने पर प्रक्रिया किस नियम में है। तो ऑप्शन देख के आंसर बताइए आप, कौन सा नियम में बताया गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 202। रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 दोष मुक्त किए जाने की प्रक्रिया किस नियम में बताई गई है, 202 नियम में। चलिए, मैं आपको और नियम भी बता देती हूँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 203, ये किस नियम में है, दंड का आदेश, इसमें दंड का आदेश बताया गया है। ऑप्शन सी 190 नियम, इसमें क्या बताया गया है, अपराधी का दोषारोपण। ठीक है। और लास्ट में ऑप्शन है डी 192। तो 192 नियम में क्या बताया गया है, आरोप का संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 में सिविल शक्ति सहायता में हुआ व्यय किस नियम में बताया गया है। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा, नियम देख के, ऑप्शंस देख के आंसर बताइए क्या होना चाहिए हमारा आंसर। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 245। किस नियम में बताया गया है, 245। और मैं आपको बाकी के नियम भी बता देती हूँ। ऑप्शन डी में जो बताया गया है 252, इसमें क्या नियम बताया गया है, रेल को खर्च वापस करना। ठीक है। और ऑप्शन बी में 241 में क्या बताया गया है, चलती फिरती जो टुकड़ियाँ होती हैं उनमें ये बताया गया है कि उसमें 10 जवान होते हैं और 1 एएसआई होता है, उसको मोबाइलाइजेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महानिदेशक द्वारा किस स्थायी आदेश संख्या घायल यात्रियों को मेडिकल के बारे में बताएं। मतलब महानिदेशक द्वारा किस स्थायी आदेश संख्या घायल यात्रियों को मेडिकल के बारे में बताया गया है, ये कौन से नियम में बताया है। तो ऑप्शन देख के आप आंसर बताइए कौन से नियम में बताया। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 54। ठीक है, ये स्टैंडिंग ऑर्डर है, तो बाकी के स्टैंडिंग ऑर्डर मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन बी जो 87 में दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है, 87 में नियम 70-72 एग्ज़ाम का सब प्रोसीजर है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद ऑप्शन सी 50, ये स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या बताया गया है, बल सदस्यों का फिजिकल फिटनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रेलवे एक्ट 1989 संशोधित अधिनियम में महाप्रबंधक की नियुक्ति किस धारा में बताई गई है। तो चलिए ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए।
तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 4। रेलवे एक्ट 1989 संशोधित अधिनियम में महाप्रबंधक की नियुक्ति कौन सी धारा में बताई गई है? धारा 4 में। चलिए मैं आपको ऑप्शंस बाकी के उसमें बता देती हूँ कौन सी धारा दी गई है। ऑप्शन बी, धारा 51, तो उसमें क्या बताया गया है? वेटिंग टिकट जारी किया जाना। और ऑप्शन डी, धारा 3, धारा 3 में क्या बताया गया है? आचंगलिक रेल के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रेलवे एक्ट में किस धारा में रेल दुर्घटना की सूचना के बारे में बताया गया है? मतलब ऐसे कौन सी धारा है जिसमें रेल की दुर्घटना की सूचना के बारे में बताया गया है? तो नीचे ऑप्शंस देख के आप आंसर बताइए, क्या होगा हमारा आंसर? तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, 113। एक मिनट, क्या होगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन बी, धारा 113 में बताया गया है रेल दुर्घटना की सूचना के बारे में। और ऑप्शन ए में जो बताया गया है धारा 114, ये आयुक्त द्वारा जांच। और ऑप्शन सी में धारा 115 में क्या बताया गया है? रेल प्रशासन द्वारा जांच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय दंड संहिता में मानहानि किस धारा में बदल दिया गया है? तो चलिए ऑप्शन देख के आप राइट आंसर बताइए। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, धारा 499। ठीक है, और बाकी का ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन ए, 471 में क्या दिया हुआ है? जालसाजी या कूट रचना दस्तावेज को असली रूप में उपयोग में लाना। ऑप्शन बी, धारा 463 में क्या दिया हुआ है? जालसाजी या कूट रचना। और ऑप्शन सी, धारा 500 यानी धारा 500 में क्या दिया हुआ है? मानहानि के लिए दंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में दंड न्यायालय के बारे में किस धारा में बताया गया है? तो ऑप्शंस देख के आंसर बताइए, क्या होगा हमारा राइट आंसर? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 6। किसमें बताया गया है? धारा 6 में। और मैं बाकी के ऑप्शंस भी बता देती हूँ कि कौन सी धारा में क्या बताया गया है। ऑप्शन बी, धारा 13 में क्या बताया गया है? विशेष न्यायिक जिला मजिस्ट्रेट। ऑप्शन सी, धारा 20 में क्या बताया गया है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ऑप्शन डी, धारा 18 में क्या बताया गया है? विशेष न्यायिक महानगर मजिस्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक मिनट, दंड प्रक्रिया संहिता में ग्राम के सभी नागरिक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सूचना देंगे। तो बताइए ऑप्शन देख के आंसर, कौन सी धारा में बताया गया है? ये क्या होगा हमारा आंसर? तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा 40। किसमें बताया गया है? ये धारा 40 में। और चलिए मैं नेक्स्ट ऑप्शन ही बता देती हूँ आपको कि कौन से ऑप्शन में क्या बताया गया है। ऑप्शन ए, धारा 27 में क्या बताया गया है? किशोरों के मामलों के मैजिस्ट्रेट। ऑप्शन बी, धारा 36 में क्या बताया गया है? वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्ति। ऑप्शन सी, धारा 30 में क्या बताया गया है? जुर्माना नहीं देने पर कारावास की सज़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दंड प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तार व्यक्ति की प्रार्थना पर गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा किस धारा में बताया गया है? तो नीचे ऑप्शन देख के आंसर बताइए आप, कौन से धारा में बताया गया है? क्या होगा हमारा राइट आंसर? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 54 में बताया गया है। और बाकी के ऑप्शन ही बता देती हूँ मैं, कौन सी धारा में क्या बताया गया है। ऑप्शन बी, धारा 54 क में क्या बताया गया है? गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान। ऑप्शन सी, धारा 53 में क्या बताया गया है? पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। और ऑप्शन डी, धारा 55 में क्या बताया गया है? जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है, उसकी प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
दंड प्रक्रिया संहिता में पुलिस हिरासत में किसी की मृत्यु हो जाती है तो मजिस्ट्रेट जांच किस धारा के अंतर्गत की जाती है। मतलब पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मजिस्ट्रेट की जांच होती है, तो वो जांच किस धारा के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन देख के आप आंसर बताइए क्या होगा हमारा आंसर इसमें। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 176। किस में आती है? धारा 176 में। तो चलिए बाकी के ऑप्शंस मैं बता देती हूँ किस धारा में क्या बताया गया है। ऑप्शन ए, धारा 174, इसमें क्या बताया गया है? आत्महत्या आदि पर पुलिस जांच करना और रिपोर्ट देना। ठीक है, जो आत्महत्या कर लेते हैं उस पर पुलिस की जांच होती है और रिपोर्ट देते हैं। ऑप्शन सी, धारा 190 में क्या बताया गया है? मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान। ऑप्शन डी, धारा 168 में क्या बताया गया है? अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में विशेषता ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार किस धारा में दिया गया है। तो ऑप्शंस देख के आप आंसर बताइए क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 106। इसका राइट आंसर क्या होगा? धारा 106 में बताया गया है। तो बाकी के ऑप्शन सी बता देती हूँ मैं, जैसे कि ऑप्शन ए, धारा 61, इसमें क्या बताया गया है? दस्तावेजों को अंतर वस्तु का सबूत। ऑप्शन बी, धारा 74, इसमें क्या बताया गया है? लोक दस्तावेजें। ऑप्शन डी, धारा 110, इसमें क्या बताया गया है? स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय दंड संहिता में क्या है? हमें ये बताना है कि भारतीय दंड संहिता में क्या है। तो ऑप्शन ए, दंड देने के तरीकों का वर्णन है, या फिर ऑप्शन बी, अपराधों की परिभाषा और उसके लिए दंड का ब्यौरा है, या फिर ऑप्शन सी, अपराध परिभाषित नहीं है, या फिर ऑप्शन डी, जघन्य अपराध की परिभाषा मात्र है। बताइए क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर। भारत दंड संहिता में क्या है, क्या दिया गया है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपराधों की परिभाषा और उसके लिए दंड का ब्यौरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, परिणामी दुर्घटना कितने प्रकार की होती है। तो ऑप्शन देख के आंसर बताइए क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर। बताइए क्या होगा हमारा आंसर। रेल की परिणामी दुर्घटना जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 प्रकार की। रेल की परिणामी दुर्घटना कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। चलिए तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके, उसके क्वेश्चंस मिल सके, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।